यही तो लो लगी है। उसने इतना कमा लिया, हमने नहीं कमा पाया, इतना बना ले उतना। अंतर कर्म इसमें सच्चा व्यापार ये है, सच्चा धन ये है। और मित्रों ध्यान रखो, यही एक ऐसी पूंजी है जो इस संसार में भी काम आती है और संसार से जाने के बाद भी संग जावे हरि को नाम अपना कोई नहीं। भगवान के नाम के अलावा कुछ भी संग नहीं जाएगा। प्यार ध्यान रखो, सब कुछ आपको ले जाना पड़ेगा और भगवान का नाम आपके संग जाएगा। तो जो आपके संग चले वो आपका साथी, जो आपको संग ले जाना पड़े वो साथी थोड़ी, वो तो बोझ है आपके लिए। इसलिए भगवान का नाम संग जाएगा, भगवान की कथा संग जाएगी। जो संग जाएगा यहाँ भी काम आए, वहां भी काम आए, ऐसा धन कमाओ। संसार किसी को नहीं छोड़ता है, किसी का नहीं होता है, इसका कोई रूप नहीं है, न किसी का सहयोगी न किसी का विरोधी। सबको भगवान श्री कृष्ण के लिए भी सब नगर वाले लोग इकट्ठे हो गए और कोई ये मानने को तैयार नहीं कि आपका बेटा बहू है। ये आप ध्यान से सुनना, भगवान श्री कृष्ण ये जानते हैं कि मेरा बेटा बहू है, फिर भी बोल नहीं पा रहे। ये है समाज की गति। रुक्मिणी माता की छाती में दूध भरे आया, भागवत में लिखा है। और भगवान श्याम सुंदर के पास खड़ी होकर रुक्मिणी जी सजल नयन होकर बोली, हमें लग रहा कि बिल्कुल मेरा ही बेटा है ये, लेकिन बोल नहीं पा रही। क्यों ऐसे लोगों को तवज्जो देते हो जीवन में जिनके सामने बोल ना पाओ? उसको प्राथमिकता दो जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको। वो तुम्हारा माई बाप, वही है भगवान भगवती। कुछ भी कह लो, भगवान के आगे कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी तुम कुछ बोल ना पाओ। भाई दुनिया के सामने एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि तुम बोल नहीं पाओगे, बोलने नहीं देगी दुनिया तुम्हें। इसलिए इनको तो ये तुमसे मतलब निकाले, तुम इनसे मतलब निकालो, इतना ही काम करो। बाकी जीवन का मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य, गंतव्य, संकल्प, प्राप्ति, भगवान का नाम, भगवान की कथा, अपने जीवन का सदाचार, इसका ध्यान रखो। जितना जीवन अपना पवित्र होगा, सदाचारी होगा, शुद्ध होगा, उतने ही तो भीतर से खुश होगे, मजबूत होगे। इसलिए प्यारे भक्तों, उस समय फिर नारद जी को आना पड़ा। ये बात बताओ क्या क्या कह रही कथा, बार बार नारद जी का आना यही कह रही है कि भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी जी के सामने जब ये परिस्थिति आई तो फिर संत को आना पड़ा। इसलिए संतों को आना ही पड़ता है, ग्रंथों को आना ही पड़ता है। बिना संत और ग्रंथ के आपके जीवन की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। संत और ग्रंथ ही आपको स्वीकार करेगा, समाज को स्वीकार कराएगा। इसलिए मेरे भाई, सप्ताह के अंतिम दिन की सभा है, हम आपसे निवेदन करके जाते हैं कि अपने जीवन से ग्रंथ को जोड़ो। गोस्वामी तुलसीदास तुम्हारे घर में बैठे हैं, अधिकतर सबके घर में गोस्वामी तुलसीदास जी रहते हैं रामायण जी के रूप में। तुलसी का रामायण क्या है? ये तुलसीदास जी है, इनका संग करो। सूरदास जी का संग करो, मीरा जी का संग करो। ये सत महापुरुषों के जो ग्रंथ हैं, जो वचन हैं, ये उन्हीं का रूप होते हैं। ये मत कहो कि उनकी लिखी पुस्तक है, पुस्तकें नहीं होती है, ये संत की वाणी होती है, संत बोलते हैं। इसलिए संत वाणी घर में रखो। बाबा गोस्वामी जैसी वाणी और किसकी होगी? मैं तो समझता हूँ दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं, दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर रामायण में ना हो, इसका समाधान रामायण में ना हो। तुलसी कृत रामायण एक वरदान है हम लोगों के लिए, और ये हम सबको हमेशा साथ रखना चाहिए। तो संत और ग्रंथ यही तुम्हारे जीवन का सही मार्ग निश्चय करेंगे, सही क्रिया निश्चय करेंगे, किधर जाना है और क्या करना है। ये दो बातें जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण है, किधर जाएं और क्या करें। इसका निर्णय संत करेंगे और ग्रंथ करेंगे।
ना हम कर सकते ना कोई कर सकता है। नारद जी आए और श्री नारद जी ने सबके सामने पूरी कथा सुनाई, इस बालक के जन्म से लेकर और अभी तक की कथा। जब सबने सुना तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और सबको लगा कि जैसे मरा हुआ बेटा वापस आ गया हो, इतनी प्रसन्नता। और फिर श्री ठाकुर जी का विवाह सूर्य पुत्री कालिंदी के साथ हुआ। बोलिए कालिंदी कृष्ण भगवान की। फिर भगवान का विवाह जामवंत की बेटी जामवती के साथ हुआ। और तीसरा चौथा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ, जो सत्यराजित की पुत्री है। जामवती के विवाह में भगवान को मणि की चोरी लगी और उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान जब गए तो अपने ही भक्त जामवंत से भगवान को 27 दिन युद्ध करना पड़ा। और जब भगवान ने जामवंत जी को पराभूत किया तो जामवंत जी ने ठाकुर जी को पहचानने लगा। तो कभी कभी ऐसा लगता है सोच करके, जब संसार में आदमी हार जाता है तभी भगवान को पहचान पाता है। जामवंत जी हार गए तो ठाकुर जी को पहचान लिया। अच्छा, हारने की बात पहचानते हो, पर हारने से पहले पहचान लो तो हारोगे ही नहीं कभी। चलो, हार करके भी अगर भगवान को जान ले तो भी हम उसको धन्यवाद करते हैं, पर कई लोग तो जीवन भर हारते भी रहते हैं पर भगवान को पहचान नहीं पाते। हम कैसे आपको, कभी कभी हमारे मन में आता है कि कुछ ऐसा भगवान ने दिया होता कि सबके भीतर जाकर पॉइंट बदल देते और सबका हृदय ऐसा बना देते कि सब भगवान का नाम जप करना शुरू कर देते। इतना मीठा है प्यारे प्रभु का नाम। और ये मत सोचो कि अभी हम युवा हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, टाइम नहीं है, व्यस्त है, घर गृहस्थी का टाइम है, भजन का टाइम नहीं है। किसने सिखा दिया पागलपन? जब से शरीर में श्वास चलना शुरू हुआ है तब से ठाकुर जी के सुमिरन का नियम है, और जब तक शरीर में श्वास चल रही तब तक सुमिरन करते रहो। और इससे सरल कोई उपाय नहीं। कितनी बड़ी तुम नौकरी करते हो, कितना बड़ा धंधा व्यापार करते हो, कुछ भी करते हो, भगवान का नाम सब स्थिति में हो सकता है भाई, सब स्थिति में हो सकता है। बस केवल हम करते नहीं। अच्छा, ये बताओ कि कौन सी ऐसी अवस्था है तुम्हारे पूरे 24 घंटे में दिन और रात में जब शरीर से श्वास लेना बंद करते हो कि थोड़ी देर श्वास को रोक ले, अभी ये काम करना है। कभी श्वास लेना बंद करते हो? बस यही है उत्तर है। भगवान का नाम कब से कब तक, कब कब? बोले जब जब शरीर में श्वास चल रही है तब तक भगवान के नाम का नियम है। इसलिए किसी से मत पूछना कब ले, कहाँ ले, कैसे ले, नहा के ले कि बैठ के ले, खड़े होके ले, मंदिर में ले, घर में ले, कोई नहीं। जहां जहां शरीर में श्वास चल रही है वहां वहां भगवान का नाम ले सकते हो, उस अवस्था में ले सकते हो। तो अगर शरीर में श्वास निरंतर हर पल हर क्षण हर जगह, तो फिर भगवान का नाम भी हर पल हर क्षण हर जगह कभी बंद नहीं होना। अब बताओ कौन सी ऐसी नौकरी जो श्वास बंद करके करनी पड़ती है? कौन सा ऐसा काम है जो श्वास बंद करके करना पड़ता है? अगर श्वास ले सकते हो तो भगवान का नाम ले सकते हो। बस जरूरत है तो केवल एक अभ्यास की, एक आदत की। बस वो आदत बना लो, बात बन जाएगी। जामवंत जी हार गए तो भगवान को पहचान लिया और भगवान के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दिया। हार करके भगवान के हाथ बेटी का हाथ दिया। और ये काम पहले से करो। देखो, बेटी माने जानते हो? बेटी माने बुद्धि। बुद्धि के 3 रूप होते हैं, पुत्री की तरह बेटी, माँ की तरह बुद्धि, पुत्री की तरह बुद्धि और पत्नी की तरह बुद्धि। एक और बुद्धि होती है, वो हम बताएंगे नहीं, जरूरी भी नहीं है। पत्नी की तरह बुद्धि ये ठीक है। माँ की तरह बुद्धि कौन होती है? तुम्हारी बुद्धि के 3 रूप होते हैं, ऐसे समझो सरल तरीके से। तुम्हारी बुद्धि के 3 रूप हैं। तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी बेटी है और तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी पत्नी है। समझ में आई कि नहीं आई?
अब माताएं कहेंगी हमारी बात नहीं है, पत्नी कह दिया तो हमारी छुट्टी। जहां पत्नी कहे तो उसे पति बना लो अपने लिए। तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी माँ है, बेटी है और पति है, ऐसे समझ लो। आप सुनो, आपकी बुद्धि आपकी माँ कब होती है? जब आपकी बुद्धि में आपकी सुरक्षा, आपके संवर्धन और आपके सुरक्षा और संवर्धन की चिंता हो तो समझो कि हमारी बुद्धि हमारी माँ बन गई। क्योंकि माँ के जीवन में सबसे बड़ी बातें तो होती है, हमारे बच्चे का विकास हो और इसकी सुरक्षा। माँ के साथ बच्चा होगा तो 10 बार हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचेगी, ए रोड पे मत जाओ, गाड़ियां चल रही जरा, यह सुरक्षा की चिंता। और माँ ही एक ऐसी है 10 बार पूछती है कुछ खा लो, जबरदस्ती खिलाती है, बहुत देर से खेल रहा है, बिस्कुट खा लो, दूध पी लो, नहीं नहीं भूख नहीं, अरे खेल में पड़ा है, भूख तो है, 4 घंटे से नहीं खाया, चल खा, जबरदस्ती खिलाएगी। तो सुरक्षा और संवर्धन ये विचार माँ के हैं। आपकी बुद्धि में जब ये 2 बातें हमें समझो बुद्धि मेरी माँ हो गई। दूसरी बुद्धि का स्वरूप है बेटी। बेटी का मतलब जानते हो? बेटी का मतलब